छत्तीसगढ़ के ग्रेजुएशन स्थानीय मूल निवासियों के लिए भर्ती निकल कर आ चुका है। कार्यालय जिला पंचायत बलौदाबाजार भाटापारा पर सीधी भर्ती 6 रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दिया गया है। 6 पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिसमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी योग्यता रखते होंगे। पद अनुसार वो लोग इस पर ऑफलाइन पंजीकृत या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकता है, जिसमें अंतिम डेट निर्धारित किया गया है 15 अप्रैल 2026 तक। योग्य उम्मीदवार इस पर आवेदन जरूर कीजिए, क्योंकि 15 अप्रैल अंतिम डेट है। अंतिम डेट के बाद आपकी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएंगे, तुरंत वहां पर निरस्त कर दिया जाएंगे। इस पर स्वयं की जवाबदारी होंगे। तो आप लोग समय को ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन के माध्यम से डाक द्वारा कार्यालय तक आपको पहुंचाना होंगे 15 अप्रैल के पहले। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके साथ ये भर्ती निकली हुई जिला पंचायत बलौदाबाजार भाटापारा पर ये पूरी तरह से आपकी सीधी भर्ती है। कोई भी आपको लिखित परीक्षा एग्जाम दिलाना नहीं पड़ेंगे। लेकिन क्षेत्रीय समन्वयक जो पद निकली हुए है, इस पर कंप्यूटर और 1 वर्षीय का आपका डिप्लोमा डिग्री होंगे। तो कंप्यूटर के लिए आपका वहां पर टाइपिंग को जांच की जाएगी कि आपको सही तरीके से हिंदी टाइपिंग आता है कि नहीं, मतलब कि पूरी डिटेल्स में आपको वहां पर जांच किए जाएंगे। स्वयं आपको बुला भी सकता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और पद जो निकली हुई है विकास खंड परियोजना प्रबंधक, उसके बाद क्षेत्रीय समन्वयक पद है। इन दोनों पद पर टोटल आपका भर्ती किए जाएंगे 6 पदों पर, जिसमें अलग अलग वर्ग के लिए कितने कितने पद जो निर्धारित कर दिया गया है। जो लोग स्थानीय मूल निवासी योग्यता अनुसार वहां पर आवेदन कर सकते हैं, तो उनके लिए कौन से पद यहाँ पर बिल्कुल योग्य होंगे, कौन से पद आपके लिए योग्यता है, उनके आधार पर ही आपको आवेदन करने होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी डिटेल में देखिएगा, ताकि आप लोग भी इस भर्ती का पात्र बन सको, आपको भी रोजगार मिल सके। आपका बलौदा बाजार पर, आपका जिले बलौदा बाजार पर निकली हुई है भाटापारा पर भर्ती है, सीधी भर्ती। तो विस्तार पूर्वक देखिएगा। चलिए आपको एक और भी विस्तार पूर्वक बताते हैं। ये जो निकली हुई है भर्तियां, तो आपके शैक्षणिक योग्यता जो निर्धारित कर दिया गया है योग्य उम्मीदवारों के लिए, वो आपका स्नातक स्नाकोत्तर, अनिवार्य रूप से आपके पास कंप्यूटर 1 वर्षीय का डिप्लोमा, इसके साथ अनुभव भी रखते होंगे कार्य करने की, तो आप लोग बिल्कुल इसके लिए योग्य होंगे। आप लोग इस पर आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हो। अनिवार्य रूप से आपका छत्तीसगढ़ की स्थानीय मूल निवासी इसके लिए योग्य होंगे। ठीक है, अदर राज्य की इस पर बिल्कुल योग्य नहीं होंगे। अदर राज्य की इस पर आवेदन नहीं कर सकता है। केवल आपका छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासियों के लिए निकली हुई है भर्तियां, जिसमें योग्यता अनुसार अपना आवेदन कीजिएगा। इसके साथ आयु सीमा जो निर्धारित कर दिया गया है, वो आपका योग्य जो नियुक्ति होने वाला उम्मीदवार होंगे उनके लिए 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। 21 वर्ष से अधिकतम आयु निर्धारित किया गया है 35 वर्ष, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियम अनुसार आयु सीमा पर भी छूट दिया जाएंगे। आपका मतलब सभी वर्गों को, ST, SC, OBC और अन्य पिछड़ा वर्गों, महिला उम्मीदवारों को, सभी वर्गों को नियम अनुसार शासन द्वारा निर्देश लेकर के वहां पर आयु सीमा पर छूट भी दिया जाएंगे। और पद अनुसार जो सैलरी निर्धारित किया गया है, वो आपका 26,490 रुपए से मिलने वाला है। अधिकतम जो सैलरी निर्धारित किया गया है आपका 39,875 रुपए तक एक मुश्त मंथली वेतन मिलने वाला है। और ये पूरी तरह से आपके सरकारी संविदा के आधार पर नौकरी मिलने वाला है, आपकी जॉब मिलने वाला है। तो पूरी तरह से जो योग्य उम्मीदवार होंगे वो लोग ऑफलाइन आपका आवेदन कर सकते हो। सैलरी एक मुश्त आपको मिलने वाला है 39,875 रुपए। और ये पूरी तरह से आपके सरकारी जॉब है, संविदा के आधार पर नियुक्ति किए जाएंगे। कितने वर्ष का अवधि रहेंगे आपकी नौकरियां, तो ये भी आपको बता देता हूँ। इसकी अवधि आपका 1 वर्ष का रहेंगे, और जैसे 1 वर्ष समाप्त हो जाता है तो आपके कलेक्टर द्वारा वहां पर निर्णय लेकर के आपके कार्य को देखते हुए, आपके अच्छे कार्य रहेंगे तो आपके अवधि को भी बढ़ाया भी जा सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी योग्यता रखते होंगे तो उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका जानकारी हो सके, इस भर्ती का वो भी पात्र बन सके। अनिवार्य रूप से बहुत लोगों का एक क्वेश्चन भी रहता है कि सभी जिले के लोग इस पर आवेदन कर सकते हैं। तो बिल्कुल, अगर छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी इसके लिए योग्यता रखते होंगे, कार्य करने की क्षमता रखते होंगे, अनुभव रखते होंगे, अनिवार्य रूप से कंप्यूटर और 1 वर्षीय का डिप्लोमा डिग्री रखते होंगे, तो वो लोग बिल्कुल इसके लिए अनिवार्य रूप से योग्य है। और छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के लोग इस पर आवेदन कर सकते हैं। चलिए इसकी आधिकारिक अधिसूचना जो जारी किया गया है उसको विस्तार पूर्वक आपको डिटेल्स में बताते लेते चलते हैं। और इसकी विज्ञापन जो जारी किया गया है, इसको डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएंगे। क्लिक करके एक बार और भी आप लोग जानकारी ले सकते हो, ताकि आप लोग भी इस भर्ती का पात्र बन सको। चलिए विस्तार पूर्वक एक डिटेल्स में शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखिएगा कितने अंक वहां पर निर्धारित किया गया है। और एक बात और बता देता हूँ, आपके शैक्षणिक योग्यता जितनी अच्छी आपके शैक्षणिक अंक रहेंगे, उसी में से आपका वेटेज लिए जाएंगे, उसी में से फाइनल आपकी
जो है मेरिट सूची तैयार किए जाएंगे। और इसकी मेरिट सूची को कब आपका जारी किया जाएंगे फाइनल, तो आपको बता देता हूँ। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिला बलौदाबाजार की, तो उसी पर आपका अपलोड कर दिया जाएंगे इसकी फाइनल मेरिट सूची को। तो समय समय पर योग्य उम्मीदवार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके देख भी सकते हैं। तो चलिए आपको विस्तारपूर्वक बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। कार्यालय जिला पंचायत बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ संविदा नियुक्ति के लिए आधिकारिक अधिसूचना विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें योग्य उम्मीदवार ऑफलाइन 15 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकता है योग्यता अनुसार पद पर, जिसमें आपका आवेदन ऑफलाइन के माध्यम से ही पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन को स्वीकार किया जाएंगे। अन्य माध्यम से आवेदन करने पर योग्य उम्मीदवार के आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएंगे। जिसमें पद अनुसार जो आप नाम देख सकते हैं, विकासखंड परियोजना प्रबंधक और क्षेत्रीय समन्वयक जो पद निर्धारित किया गया है, इसमें टोटल कितने कितने वर्ग के लिए कितने पद निर्धारित किया गया है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए एक पद है और पूरी डिटेल से मैं इधर देख सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक पद है, अनुसूचित जाति के लिए एक पद है और आपका अनुसूचित जनजाति के लिए एक एक पद निर्धारित किया गया है। टोटल आपका 4 पदों पर भर्ती की जाएंगी। विकासखंड परियोजना प्रबंधक के लिए और क्षेत्रीय समन्वयक पद के लिए 2 पद निर्धारित किया गया है, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 2 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद निर्धारित किया गया है। तो आपका टोटल इस पर 2 पदों के लिए भर्ती किए जाएंगे अलग अलग वर्ग के लिए। चलिए इसकी योग्यता निर्धारित किया गया है उसको आपको बता देते हैं। इस पद के लिए तो आप पद का नाम देख सकते हैं, विकासखंड परियोजना प्रबंधक, जिसमें शैक्षणिक योग्यता निर्धारित किया गया है मान्य विश्वविद्यालय से संस्था से स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की डिप्लोमा आपके पास डिग्री होंगे तो आप लोग ये योग्यता इस पर बिल्कुल योग्य हैं। उसके बाद 2 वर्ष का आपके पास अनुभव कार्य करने की होंगे। इसी के अनुसार मेरिट लिस्ट किस प्रकार से आपका तैयार होंगे, किस प्रकार से अंक मिलने वाला है, तो आपका स्नातकोत्तर में से 35 अंक वेटेज दिया जाएंगे, इसमें से स्नातक में से 20 अंक दिया जाएंगे, 12वीं की अंक सूची में से 15 अंक दिया जाएंगे। न्यूनतम आपका यहाँ पर अनुभव होंगे तो आपका 2 अंक मिलने वाला है। तो इसी अनुसार आपको अंक मिला करके आपके मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएंगे। पूरी डिटेल से मैं और भी देख सकते हैं। और ये भर्ती निकली हुई है, ये जो भर्ती निकली हुई है ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत, तो आपको 5 अंक भी दिया जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से सभी अंकों को मिलाकर आपके फाइनल मेरिट सूची तैयार किया जाएंगे। क्षेत्रीय समन्वयक पद के लिए भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिप्लोमा की सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होना चाहिए, 1 वर्ष की कार्य करने की क्षमता आप में भी अनुभव भी होना चाहिए। उसके बाद इधर आप मेरिट के आधार पर कितने कितने अंक आपको मिलने वाला है। और जो भर्ती निकली हुई है आजीविका मिशन, ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत, तो आपको 5 अंक भी दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका हो सकते हैं, मतलब कि आपको मेरिट लिस्ट तैयार की जाएंगे, सूची तैयार किया जाएंगे। इसी प्रकार से आपकी सीधी चयन प्रक्रिया होने वाला है। और कंप्यूटर के लिए लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, मतलब आपका जांच किया जाएंगे कंप्यूटर के लिए, तो आपको स्वयं उपस्थित होना पड़ सकता है। इसके साथ सभी वर्गों को आपका छत्तीसगढ़ के राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य होंगे। तो इस पर आप लोग बिल्कुल योग्य होंगे। अनिवार्य रूप से किसी भी जिले के आप निवास करते होंगे, आप अनिवार्य रूप से छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी होंगे, तो आप लोग ही आवेदन कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट जो और नोटिफिकेशन आधिकारिक अधिसूचना जारी किया गया है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरी डिटेल से मैं आयु सीमा आपको बता देता हूँ। आयु सीमा जो निर्धारित किया गया है 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। 21 वर्ष से अधिकतम आयु 35 वर्ष है, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी समय समय पर आयु सीमा में छूट भी दिया जाएंगे निर्देशानुसार। उसके बाद नीचे पर ये पूरी डिटेल से मैं एक बार आप पढ़ लीजिएगा, जानकारी ले लीजिएगा, ताकि किसी भी प्रकार का आपके दिमाग में संकोच डाउट ना रहे। पूरी डिटेल से मैं देखने के बाद ही आपको ये पूरी डिटेल से मैं देख लेना है। इसको डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएंगे, क्लिक करके एक बार और भी इंफॉर्मेशन आप पूरी तरह से ले सकते हैं। और ये जो आवेदन पत्र का जो प्रारूप, इसको प्रिंट आउट आपको निकलवा करके साफ सुथरे अक्षरों पर भर देना है। पासवर्ड साइज फोटो चिपका करके नाम, पता, डिटेल्स में पिता का नाम, माह, दिन, पूरी डिटेल से मैं आपको स्थिति पूरी भर देना है। भरने के बाद सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको बिल्कुल स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर डाक द्वारा आपको भेजने होंगे। पता है आपका मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलौदाबाजार, इसी पते पर आपको स्वयं आपको भेज देना है। जो आपको शुल्क लगने वाला है डाक द्वारा, तो आपको स्वयं पे करना पड़ेंगे। इस आवेदन पत्र की प्रारूप का उसकी आधिकारिक अधिसूचना को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएंगे, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय मूल निवासी होंगे, जो योग्यता रखते होंगे, वो लोग जरूर इस पर ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अंतिम डेट की इंतजार न कीजिएगा, वरना आपके आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएंगे। स्वयं की जवाबदारी होंगे। और डाक द्वारा भेजते हो तो आपका बता देता हूँ, डाक द्वारा भेजने पर 5 रुपये का डाक टिकट लगने वाला है। इसके साथ आपका
डाक टिकट जो लगेंगे उसके सारे डॉक्यूमेंट दस्तावेज होंगे, उसको पूरी तरह से आपको एक बंद लिफाफे पर भेज देना है। पता है आपका, बता देता हूँ, पता है आपका मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलौदा बाजार भाटापारा की पते पर आपको भेजने होंगे। तो इसी पते पर ध्यानपूर्वक आपको डाक द्वारा ही भेज देना है। चलिए फिर मिलते हैं इसी एक जॉब और नौकरी का इन्फॉर्मेशन लेकर के नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आप तक डेली रोजगार और नौकरी और जॉब की इन्फॉर्मेशन डेली आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचता रहे और आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, जानकारी मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।